सारी बहन हाथ जोड़कर राम राम। मैं ही बाप ने एक हुई अष्टमी की कथा सुनाऊंगी। पसंद आओ तो शेयर करियो, लाइक करियो। और बहनों न्यू कहा वही अष्टमी वाले दिन मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए, ना एक कस्सी का काम करना चाहिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक उसका बेटी थी। बेटी दिवाली पर अपने मायके आई हुई थी। दिवाली के अवसर पर घर को साफ सफाई और लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गए। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीयों के साथ जंगल में चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उसी स्थान पर शाहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहू की बेटी की खुरपी की चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू के वचन सुनकर शाहू की बेटी डर गई और अपनी 7 भाभीयों से एक एक करके विनती करने लगे कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। बड़ी भाभी नहीं मानी तो सबसे छोटी भाभी अपनी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7वें दिन मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु हो जाने के बाद पंडित को बुलाकर उसने उसका कारण पूछा। पंडित ने कहा कि सुरही गाय की सेवा करने से तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फिर वह सुरही गाय की सेवा करने लगी। इससे सुरही गाय प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो, जो मेरी इतनी सेवा करती हो। जो तू चाहती है वो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। अगर आप मेरी कोख शाहू माता से खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर 7 समुंदर पार शाहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते में दोनों आराम करने बैठ गई। अचानक शाहू की छोटी बहू की नज़र एक ओर गई। वहां उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। यह देखते ही उसने उस सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा देख उसे लगता है छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। यह देख वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू कहती है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी कहती है, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। छोटी बहू कहती है कि तुम हमें शाहू माता के पास पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी उन्हें अपने ऊपर उस पीठ पर बैठाकर सुरही गाय और छोटी बहू को 7 समुंदर पार शाहू माता के पास पहुँचा देती है। शाहू माता सुरही गाय को देखकर कहती है, बहन तुम बहुत दिनों में आई हो। फिर कहती है, मेरे सर में बहुत जुएं हो गई हैं। तब साहूकार की छोटी बहू सलाई लेकर उनकी सारी जुएं निकालती है, जिससे माता खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरी बहुत जुएं निकाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। इस पर छोटी बहू बोलती है कि मेरे पास तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बहुएं कहाँ से आएंगी। इससे शाहू माता कहती है, क्यों, क्या बात हुई है। तब बहू बोलती है कि पहले वचन दो तब बताऊंगी। तो शाहू माता उसे वचन दे देती है और कहती है कि आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे नहीं जीते। यह सुनकर शाहू माँ कहती है, तूने तो मुझे ठग लिया है। जा, अब वचन दे दिया है तो तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी।
घर जाकर अष्टमी की पूजा करना। घर आकर जब छोटी बहू देखती है तो उसके 7 बहू और 7 बेटे होते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और पूजा पाठ करने लग जाती है और अष्टमी होई का उद्यापन भी करती है। फिर उसकी जेठानियाँ कहती हैं कि जल्दी से अष्टमी की पूजा कर लो, नहीं तो छोटी बहू रोना शुरू कर देगी अपने बच्चों को याद करके। इस बहुत देर हो गई तो जब उनकी देवरानी नहीं रोई तो जेठानियों ने अपने बच्चों को भेजा कि जाकर देखो चाची के यहाँ रोने की आवाज़ नहीं आ रही। जब बच्चे वहाँ जाते हैं तो चाची तो आकर कहते हैं कि मम्मी चाची तो कुछ मांड रही थी। बच्चों ने बताया मांड रही है और कुछ लीप भी रही है। इससे जेठानी दौड़ी दौड़ी आती हैं और कहती हैं कि छोटी बहू ये कैसे हुआ। उसने कहा स्याहू माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है, इसलिए हम कहते हैं कि हे बहनों, हे अष्टमी अहोई माता, जैसे तुमने इनके कष्ट हरे हैं, सभी माता बहनों के कष्ट हर दे और सबकी सुनी गोद को हरी भरी कर दे। सब माताओं बहनों से यही प्रार्थना है कि अष्टमी होई का व्रत विधि पूर्वक करे। जय अष्टमी अहोई माता की जय।